हेलो गाइज, सो अभी हम देखेंगे व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्यों यूज करते हैं, व्हाई यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। स्प्रिंग फ्रेमवर्क इम्पोर्टेंट क्यों है। जब सर्वलेट जेएसपी से काम हो रहा था तो स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्यों आया मार्केट में, ये सारी चीज हम एक एक करके देखेंगे। ठीक। सो फिलहाल अभी हम देख रहे हैं स्प्रिंग क्या है। ओपन सोर्स जावा फ्रेमवर्क वी कैन डेवलप स्टैंड एलोन एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन। स्प्रिंग क्या है, एक ओपन सोर्स जावा फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्टैंड एलोन एप्लीकेशन एंड इंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। सो स्प्रिंग मार्केट में कब आया तो 2000 इनिशियल रिलीज, 2003 है प्रोडक्शन रिलीज और 2004 है। और ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा डेवलप किया गया था, रोड जॉनसन के द्वारा डेवलप किया गया था। किस ईयर में, 2004 में। सो मेरे अब सबके दिमाग में होगा कि जब सर्वलेट जेएसपी था तो हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क ही यूज किए, ये यूज करना जरूरी है। सो मैं आपको बता दूं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपके कोड को इजी बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है, कॉन्फ़िगरेशन कम करता है एंड बहुत सारे एडवांटेज हैं। जहाँ पे डिपेंडेंसी ऑब्जेक्ट को मैनेज करना आसान हो जाता है, खुद से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता है। ठीक। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्यों यूज होता है समझ में आ गया, व्हाई यूज स्प्रिंग फ्रेमवर्क। और अभी हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क को डिटेल में एक एक करके कोड लिखेंगे एंड कैसे क्रिएट करते हैं, फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारे चीज आपको लाइन बाय लाइन समझाएंगे ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। सो अभी हम देखते हैं व्हाट इज स्प्रिंग कंटेनर। ठीक। स्प्रिंग कंटेनर क्या है, एक कंपोनेंट है, कोर कंपोनेंट है जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का हार्ट बोला जाता है, मतलब कि उसका हृदय बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हृदय। ठीक। मतलब कि स्प्रिंग कंटेनर जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क का हृदय है। जैसे आदमी हृदय के बिना नहीं रहेगा, ऐसे स्प्रिंग कंटेनर क्या है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या है, स्प्रिंग कंटेनर स्प्रिंग फ्रेमवर्क का हार्ट है। अब देखेंगे कि स्प्रिंग कंटेनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये ऑब्जेक्ट को बिन ऑब्जेक्ट को मैनेज करता है, मैनेज बिन लाइफ साइकिल, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को मैनेज करता है, ओपीएस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को मैनेज करता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, सो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेज बिन ऑब्जेक्ट, मैनेज बिन लाइफ साइकिल। सो क्या है, स्प्रिंग कंटेनर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग कंटेनर, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग कंटेनर। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, बिन फैक्ट्री बिन फैक्ट्री और दूसरा एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट। ठीक। यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग कंटेनर, बिन फैक्ट्री है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है। बिन फैक्ट्री क्या है, ये ओल्ड हो चुका है, ओल्ड हो चुका है। और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ये अभी मार्केट में यूज है, मतलब कि न्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम जावा का कोड, सिंपल जावा का कोड हम रन करवाते थे तो वहाँ पे जेवीएम का जरूरत पड़ता था, राइट। बट यहाँ पे स्प्रिंग का कोड जब रन करवाएंगे तो यहाँ स्प्रिंग कंटेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी मैनेज बिन ऑब्जेक्ट है, मैनेज बिन लाइफ साइकिल, इस सारे को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, या तो बिन फैक्ट्री या एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ओके।
सो यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ स्प्रिंग कंटेनर। तो यहाँ पे बिन फैक्ट्री एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है। बिन फैक्ट्री क्या है, ये ओल्ड हो चुका है तो इसका यूज हम अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट है, ये न्यू है। ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक इंटरफेस है, ठीक है। और स्प्रिंग कंटेनर क्या है, द ऑब्जेक्ट इज मैनेज बाय द स्प्रिंग कंटेनर। क्या होता है काम, ऑब्जेक्ट मैनेज किया जाता है बाय स्प्रिंग कंटेनर, ठीक है। मतलब कि इसका मेन काम क्या होता है, स्प्रिंग कंटेनर का ऑब्जेक्ट को मैनेज करना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक काम बताए थे आपको कि स्प्रिंग के ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का काम स्प्रिंग कंटेनर का होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग कंटेनर यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम। स्प्रिंग कंटेनर में क्या है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, है ना। बट हम स्टार्टिंग से समझेंगे। जैसे कि एक क्लास लेंगे, यहाँ एक क्लास लेंगे। क्लास किस नाम से लिया है, स्टूडेंट नाम से। यहाँ पे हम एक नेम है, एक रोल नंबर है, और इसका हम सेटर गेटर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे पब्लिक में होना चाहिए था, सॉरी, तो पब्लिक में कर लेंगे। चलिए एज ए एग्जांपल आपको समझाएंगे, एक प्रोग्राम बना के, तो इजीली समझ में आएगा। तो क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, यूजिंग एक्सएमएल फाइल, जावा फाइल या एनोटेशन फाइल, ठीक है। तीनों में से किसी भी बेस पे हम कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ये जावा का क्लास और ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों हम क्या करेंगे, स्प्रिंग कंटेनर को प्रोवाइड करेंगे। ये रीड करेगा और देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसका यूज हम एक्सेस ऑब्जेक्ट करके हम इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। आप मेथड में कीजिए, या मतलब कि मेनली ये कह सकते हैं कि इसका यूज आपके लिए मतलब कि होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्या है, पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे, देन हम कॉन्फ़िगरेशन क्लास क्रिएट करेंगे। दोनों को रीड करने के लिए हम स्प्रिंग कंटेनर को देंगे। स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, इंटरनली ऑब्जेक्ट बना देगा। ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या क्या होगा, एक्सेस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेंगे। देन देन उसके बाद हम उस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। समझ में आया, या एक बार और समझा दूं आप लोगों को। चलिए एक बार और समझा देती हूँ मैं आप लोगों को, ताकि बहुत ही अच्छे से माइंड में आ जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास हम किस नाम से क्रिएट किए, स्टूडेंट नाम से। आप यहाँ पे क्या करोगे, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम कर लोगे, प्राइवेट इंट नंबर कर लोगे, ठीक। और यहाँ पे क्रिएट गेटर सेटर भी क्रिएट कर लोगे, ठीक। आपका एक क्लास का काम इतना हुआ। देन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करोगे, यूजिंग एक्सएमएल फाइल या जावा फाइल या एनोटेशन बेस्ड, थ्री टाइप से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो या आप एक जेमल बेस करो, या जावा फाइल करो, या एनोटेशन बेस करो, ठीक है। यहाँ पे आप जावा का क्लास दोगे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्प्रिंग कंटेनर को देगा दोगे, स्प्रिंग कंटेनर रीड करेगा, देन अब उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस हम कर लेंगे, और उस ऑब्जेक्ट को जहां मन होगा वहां यूज कर लेंगे, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग एक जेएमएल बेस। तो चलते हैं इक्लिप्स पे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। फाइल पे जाएंगे, न्यू, एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक। प्रोजेक्ट, सिंपल जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे क्लास प्रोजेक्ट का नाम देंगे स्प्रिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिनिश, ठीक। यहाँ पे आ गया है स्प्रिंग प्रोजेक्ट बन के। बेसिकली हम एसआरसी के अंदर एक क्लास क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे एसआरसी में हम एक पैकेज क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। पैकेज कॉम डॉट स्टूडेंट, यहाँ पे फिनिश करेंगे। यहाँ पे कुछ डाटा लेंगे, प्राइवेट इंट रोल
आईडी, सॉरी यहाँ पे स्मॉल में होगा, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग दो ही रहने देते हैं, दो ही डाटा रहने देते हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गेटर सेटर बनाएंगे, जनरेट गेटर एंड सेटर, सिलेक्ट ऑल, जनरेट। यहाँ पे देख रहे हैं गेटर एंड सेटर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पैकेज बनाएंगे। पैकेज किस नाम से बनाएंगे, कॉम डॉट कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, कॉन्फ़िग। ठीक, अब यहाँ पे एक हम फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड फिनिश। सॉरी गाइस, यहाँ पे मिसमैच हो गया, एक्चुअली मुझे फोल्डर नहीं क्रिएट करना था, फाइल क्रिएट करना था। ओके, पैकेज कॉम डॉट कॉन्फिग, कॉन्फिग। उसके बाद इसके अंदर हमें एक फाइल क्रिएट करना है। फाइल क्रिएट करेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। ये क्या है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, ये एक स्टैंडर्ड नेम है, तो हम यही इसी नेम को लेंगे, बिकॉज अगर दूसरा नेम लेंगे तो थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करना होगा, इसलिए फिनिश यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, एरर मुझे चेक करेगा, नो प्रोग्रामिंग दीदी और एक्सएमएल स्कीमा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हमें एक स्कीमा पेस्ट करना होगा। यहाँ पे सर्च करेंगे स्प्रिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक्सएमएल स्कीमा। यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग का ऑफिशियल वेबसाइट है, वो वाला ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्या है, दो स्कीमा दिया हुआ है, टू स्विच ओवर फ्रॉम द डीडीटी स्टाइल टू द न्यू एक्सएमएल स्कीमा स्टाइल यू नीड टू मेक फॉलो चेंज और द इक्विवेलेंट फाइल इन एक्सएमएल स्कीमा स्टाइल वुड बी। हमें ये चाहिए इक्विवेलेंट फाइल। ठीक है, इसको जाएंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो एक्सएमएल फाइल बनाए उसमें हम पेस्ट करेंगे। ठीक, इसके अंदर हम बिन बनाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या है, बिन क्रिएट कर लिए और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास देंगे। क्लास में हम यहाँ पे जो है स्टूडेंट बिन क्लास का पूरा लोकेशन देंगे। ठीक,
यहाँ पे कॉपी किए, डॉट के साथ कॉम डॉट स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट जावा। हाँ, जावा को रिमूव करेंगे तो ये हमारा, और यहाँ पे एक आईडी मेंशन करेंगे, ठीक है, H1 से। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ही बिन बिन को मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया कि हमें क्या चीज का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कॉम डॉट स्टूडेंट का, मैंने स्टूडेंट नाम से हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो स्प्रिंग कंटेनर को वो बोलेगा कि ये स्प्रिंग कंटेनर तुम मुझे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इसमें जितने भी डेटा है वो क्या करेगा, मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। तो वहाँ पे स्प्रिंग कंटेनर में मेमोरी ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम एक आईडी प्रोवाइड किए हैं, वो भी S1 नेम से, ठीक। सो यहाँ पे क्या है, मैंने एक जेएमएल प्रोवाइड किया, ठीक है। एक जेएमएल में ये क्या है, बीन जो है, बीन एक टैग है, और इस बीन में हम क्या किए हैं, क्लास क्रिएट किए हैं, मतलब कि एट्रीब्यूट डाले हैं। क्लास और आईडी क्या है, एट्रीब्यूट है। तो क्लास में हम मैंने क्लास का लोकेशन दिया है एंड देन आईडी क्रिएट किए हैं। मतलब कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, आपने इमेज में देखा था, मैं आपको इमेज शो करती, इमेज में शो करके इजीली समझ में आएगा, लेकिन पहले मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, ठीक है। कॉम डॉट स्टूडेंट है, ठीक है। जैसे इस नेम से स्प्रिंग कंटेनर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो क्या किया, स्टूडेंट में जो डेटा है, उस डेटा में उस डेटा को क्या किया, एलोकेट कर दिया स्प्रिंग कंटेनर में ऑब्जेक्ट बनाकर, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट का, वहां पे क्या किया, जो स्टूडेंट क्लास में जो डेटा है, उस डेटा का मेमोरी एलोकेट किया, ठीक है। और यहाँ पे आईडी दे दिया H1, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टी दे देंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या है, जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल में प्रॉपर्टीज बिन वैल्यू सेट कर दिया है, बिन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम क्लास बनाएंगे, ठीक है। क्लास का नाम क्या रहेगा, पहले हम पैकेज क्रिएट करेंगे, SRC में पैकेज का नाम कॉम डॉट मेन, और यहाँ पे एक मेन क्लास नाम से क्रिएट कर देंगे, जिसमें हमारा क्या है, मेन मेथड रहेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, और जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम बिन क्लास क्रिएट करते हैं, और बिन क्लास क्रिएट करते हैं और यहाँ पे एक जेएमएल फाइल के थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हम दो तरीके से ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे, एप्लीकेशन एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और API एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे नहीं आ रहा है बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ जार फाइल ऐड करने पड़ेंगे। तो चलिए पहले जार फाइल ऐड कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे कौन कौन से जार फाइल ऐड करने हैं हमें, यहाँ पे स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। पहले हम स्प्रिंग बिन का डाउनलोड कर लेते हैं, स्प्रिंग बिन, ठीक है। मेवन रिपोजिटरी करते हैं, मेवन, इसको यहाँ पे बहुत अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पे आप डिपेंडेंसी भी मिल जाएगा, आपको जार फाइल भी मिल जाएगा, सबसे बेहतरीन है, यहाँ से आप यूज करोगे, कॉपी करोगे स्प्रिंग बिन। यहाँ पे देख रहे हैं स्प्रिंग बिन का आ गया है। यहाँ पे हम एक वर्जन ले लेंगे, कौन सा है, स्प्रिंग बिन, स्प्रिंग बिन, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट
2 मिनट में आपको बता रही हूँ। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे कौन सा वर्जन ले रही हूँ, 6.2.1। यहाँ पे क्या है, फाइल, जार फाइल डाउनलोड हो गया, और एक स्प्रिंग बीन का लेंगे। स्प्रिंग की टब, यहाँ पे हम डाउनलोड, स्प्रिंग बीन जार। सो यहाँ पे अब 6.2.1 ले लोगे, यहाँ पे जार फाइल है, डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद कौन सा है, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट आई थिंक किए हैं कि नहीं, देख लेते एक बार। डाउनलोड में जाकर स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट कर लिए, स्प्रिंग कोर करना है मुझे, स्प्रिंग कोर। ये कुछ डिपेंडेंसी इंपॉर्टेंट है जो आप डाउनलोड कर लोगे। और 6.2.1 मैं वर्जन सेम डाल रही हूँ। अब क्या है, कॉमन लॉगिंग, अपाचे कॉमन लॉगिंग। यहाँ से नहीं करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से ही करेंगे, मेवन रिपोजिटरी। अपाचे कॉमन लॉगिन मैं यही कर लेती हूँ। और एक क्या था, एक्सप्रेशन था। सिक्स पॉइंट 2.1। ठीक है, तो सारे डाउनलोड हो गए हैं, स्प्रिंग एक्सप्रेशन, स्प्रिंग लॉगिन, लॉगिंग एंड स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग बीन। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे क्लिप्स में। तो क्लिप्स में ऐड करने के लिए प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, और प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद विल पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन, विल पार्ट लाइब्रेरी पे जाएंगे, और यहाँ पे क्लास पार्ट, यहाँ पे आप क्या करते हैं, ऐड एक्सटर्नल जार भी कर सकते हैं या ऐड लाइब्रेरी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास पार्ट में आप डायरेक्ट ऐड एक्सटर्नल जार करके भी कर सकते हैं, और एक ऐड लाइब्रेरी करके कर सकते हैं। यूजर लाइब्रेरी, नेक्स्ट यूजर लाइब्रेरी, और यहाँ पे यूजर लाइब्रेरी एक न्यू क्रिएट करता हूँ, ऑल जार, इसका नाम डालेंगे स्प्रिंग ऑल जार। ठीक, ओके। यहाँ पे ऐड जार कर लेंगे, सो यहाँ पे ऐड स्प्रिंग ऑल जार है। ठीक है, यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल लाइब्रेरी करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे, डाउनलोड में जितने भी जार है उसे हम ओपन कर लेंगे,
अप्लाई फिनिश। यहाँ पे स्प्रिंग में सारे जार यहाँ पे ओपन हो गए हैं। ठीक, अप्लाई एंड क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे मेन मेथड का कोड लिखेंगे। सो मेन मेथड, अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पहले इसे हम एक और सेव कर लेते हैं और इसको प्रोजेक्ट को में अपडेट कर लेते हैं। अपडेट कहाँ रहता है गाइस, 2 मिनट। पहले ये एरर है, इसको हटा रहे हैं। कॉन्फ़िगर है, ओके। मेवन में अपडेट होता है, यहाँ पे ऑलरेडी सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं एक्सेस करके एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, मैंने आपको बताया था। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जिसके थ्रू हम जो स्प्रिंग कंटेनर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग कंटेनर 2 टाइप्स के होते हैं, बिन फैक्ट्री और एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट न्यू। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस है तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में कुछ इम्प्लीमेंटेड क्लासेस हैं, तो हम उस क्लासेस का यूज करेंगे। कॉन्टेक्स्ट इक्वल न्यू, और यहाँ पे क्लास पार्ट एक्सएमएल, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट